आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो ओरिजिनली एक ब्रिटिश कंपनी है, बट नाउ इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एफएमसीजी कंपनीज इन इंडिया। इस कंपनी के 5 सेगमेंट में 13 बिजनेसेस है। ये अपने प्रोडक्ट्स 90 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है और इसके प्रोडक्ट 60 लाख रिटेल आउटलेट पर अवेलेबल है। तो आज हम बात करने वाले हैं आईटीसी लिमिटेड के बारे में। आईटीसी की शुरुआत 24 अगस्त 1910 को इंपीरियल तंबाकू कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से किया गया था। कंपनी की शुरुआत एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल तंबाकू कंपनी इंपीरियल तंबाकू ग्रुप के सब्सिडरी के रूप में कोलकाता के राधा बाजार लेन पर एक किराए के ऑफिस में किया गया था। क्योंकि कंपनी काफी हद तक कृषि संसाधनों पर आश्रित थी, तो उन्होंने 1911 में भारत के दक्षिण हिस्सों के फार्मर्स के साथ लीफ सोर्स करने के लिए पार्टनरशिप किया। कंपनी की फर्स्ट फैक्ट्री 1913 में बेंगलुरु में सेटअप हुआ। उनका बिजनेस अच्छा खासा बढ़ रहा था, तो उन्होंने 1928 में कोलकाता में कंपनी का हेडक्वार्टर वर्जीनिया हाउस को बनाया। आईटीसी ने 1935 में कैरेरास तंबाकू कंपनी के फैक्ट्री को एक्वायर कर लिया ताकि वो अपने प्रेजेंस को और स्ट्रेंथन कर सके। अभी तक वे सिगरेट के टिश्यू पेपर को बाहर से मंगाते थे, बट 1946 में इंपोर्ट कॉस्ट को कम करने के लिए आईटीसी ने इंडिया में टिश्यू पेपर प्लांट सेटअप किया और 1949 में मद्रास में प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग की एक फैक्ट्री सेटअप किया। कंपनी ने 1953 में तंबाकू मैन्युफैक्चरर लिमिटेड इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और प्रिंटिंग लिमिटेड इंडिया का लिथोग्राफिक पेंटिंग बिजनेस एक्वायर किया ताकि वो सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग में सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। 27 अक्टूबर 1954 में आईटीसी को एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी में कन्वर्ट किया गया और उसी साल 6% शेयर होल्डर्स के साथ आईटीसी में इंडियनाइजेशन का शुरुआत हुआ। आईटीसी फर्स्ट इंडियन कंपनी है जो उस समय कंज्यूमर रिसर्च कराती थी। 1960 के दशक के दौरान सिगरेट बनाने में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने के लिए आईटीसी ने सिगरेट मशीनरी एंड फिल्टर रॉड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के सेटअप और टेक्नोलॉजी पर काफी ज्यादा फोकस किया। अजीत नारायण हास्कर 1969 में आईटीसी के फर्स्ट इंडियन चेयरमैन बने। कंपनी के ग्रोथ में उनकी बहुत अहम भूमिका थी। अजीत नारायण हास्कर के लीडरशिप के अंदर इंपीरियल तंबाकू कंपनी का नाम बदलकर इंडिया तंबाकू कंपनी कर दिया गया। आईटीसी ने 1970 में इनोवेटिव मार्केटिंग कैंपेन एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दिया था। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा अपने बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन और नए बिजनेस में एंटर करने के लिए 1973 में आईटीसी ने अपना इंटीग्रेटेड रिसर्च सेंटर बेंगलुरु में स्थापित किया। 1974 में कंपनी का नेम फिर से चेंज करके इंडियन तंबाकू कंपनी का शॉर्ट फॉर्म I.T.C लिमिटेड कर दिया गया, क्योंकि अगले साल 1975 में ये होटल बिजनेस के साथ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में एंटर करने वाले थे, जो उन्होंने मद्रास के आईटीसी वेलकम ग्रुप चोला को एक्वायर करके किया। 1976 तक आईटीसी में इंडियंस की शेयर होल्डिंग 6% से बढ़कर 60% तक हो गई और इसी साल कंपनी द्वारा कई और होटल भी शुरू किए गए। आईटीसी 1979 में बालभद्राचरम पेपर बोर्ड लिमिटेड द्वारा पेपर बोर्ड बिजनेस में भी घुस गया ताकि उन्हें पैक करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर तक माल भेजने में आसानी हो और कम से कम नुकसान हो। इसके बाद 1983 में जे.एन. सैप्रू ने एस कंपनी चेयरमैन टेक ओवर किया। आईटीसी इंडिया में अपना अच्छा खासा पैर जमा चुका था और अब उसे इंटरनेशनल एक्सपेंशन करना था, जो उसने 1985 में सूर्या नेपाल प्राइवेट लिमिटेड के एक्विजिशन के साथ शुरू किया। इसके एक साल बाद 1986 में आईटीसी ने न्यूयॉर्क में एक इंडियन रेस्टोरेंट खोला। इसके साथ साथ विश्वकर्मा होटल्स को एक्वायर किया और उसे आईटीसी होटल्स से रीनेम कर दिया। इसी साल ही आईटीसी 2 नए वेंचर्स आईटीसी क्लासिक फाइनेंस लिमिटेड एंड आईटीसी एग्रोटेक लिमिटेड और 1988 में सनड्रॉप ब्रांड के साथ कुकिंग ऑयल इंडस्ट्री में घुस गया। इनके मेन बिजनेस सिगरेट की डिमांड दिन पे दिन बढ़ने लगी। अपने डिमांड को मीट और प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए इन्होंने 1990 में त्रिवेणी टिश्यू लिमिटेड को एक्वायर किया। 1991 में के.एल. चक कंपनी के चेयरमैन बने। 1992 में आईटीसी ने सिंगापुर में एंटर किया। गवर्नमेंट द्वारा 1971 में तंबाकू एंड सिगरेट एड्स को बैन कर दिया गया और आईटीसी की रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स भी सिगरेट प्रोडक्ट ही था। सिगरेट का 82.9% मार्केट शेयर आईटीसी के पास है, इसलिए उन्होंने अपने ब्रांड व्हील्स के थ्रू 1996 के क्रिकेट वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर कर लिया और वो सरोगेट एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपने सिगरेट प्रमोट करने लगे। सरोगेट एडवर्टाइजमेंट पे हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जो आपको आई बटन और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इस वीडियो के बाद उसे देख सकते हैं। उसमें हमने सरोगेट एडवर्टाइजमेंट को डीपली काफी इजी लैंग्वेज में समझाया है। यू मस्ट हैव टू चेक आउट दैट वीडियो।
1 नवंबर 1996 को आईटीसी पर मिडनाइट में काफी ड्रामेटिक स्टाइल में इन्फोर्समेंट रेड पड़ी, जिसमें कई सारे टॉप ऑफिशियल्स के साथ 2 फॉर्मर सीईओज केएल चग एंड जगदीश नारायण सप्रू अरेस्ट हुए। इसके बाद 1996 में वाईसी देवसराय को आईटीसी का चेयरमैन बनाया गया। वह आईटीसी के मल्टीपल बिजनेस को इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए इसके स्ट्रक्चर को रिक्राफ्ट किया गया। 1998 में आईटीसी डिसाइडेड टू क्विट एडिबल ऑयल एंड फाइनेंशियल इंडस्ट्री। आईटीसी ने फाइनेंशियल बिजनेस आईसीआईसी को और सनड्रॉप का बिजनेस कोनेग्रा फूड लिमिटेड को बेच दिया। साल 2000 में इन्होंने कई नए फील्ड्स में एक्सपेंड और कई ब्रांड्स को अक्वायर किया। इनके एक इनोवेशन ने तो पूरे इंडिया में क्रांति भी ला दी, और वो इनोवेशन है मध्य प्रदेश में शुरू हुआ ई चौपाल, जिसमें इन्होंने फार्मर्स को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा, जिसको सक्सेसफुल बनाने और इनके विजन को अचीव करने में इनकी हेल्प की इनके आईटी सब्सिडरी आईटीसी इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड ने, जो कि साल 2000 में शुरू किया गया था। इनके एक्सपेंशन की बात करें तो ये क्लासमेट नोटबुक्स के साथ स्टेशनरी प्रोडक्ट में, एक्सप्रेशन ग्रीटिंग कार्ड के रेंज के साथ गिफ्टिंग के बिजनेस में, विल स्पोर्ट रेंज की कैजुअल वियर के साथ अपैरल में एंटर किए। 2001 में कंपनी ने नो स्टॉप्स फॉर आईटीसी स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करते हुए I.T.C के डॉट्स को हटाकर कंपनी का नाम ही आईटीसी लिमिटेड कर दिया, क्योंकि अब वे एफएमसीजी सेक्टर में एंटर करने जा रहे थे और उन्हें अपने नाम से तंबाकू शब्द अलग करना था। अगस्त 2001 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया किचन ऑफ इंडिया रेडी फूड इंडियन डिशेज। अगले साल 2002 में मिंटो कैंडीमैन की कैंडी ब्रांड्स, आशीर्वाद आटा, और 2003 में सनफिश ब्रांड के साथ बिस्कुट सेगमेंट, व 2007 में बिंगो के साथ स्नैक्स कैटेगरी, 2010 में इंस्टेंट नूडल मार्केट, और फरवरी 2017 में मास्टर शेफ के साथ इंडिया में एक्सपोर्ट लेवल की हाई क्वालिटी स्पाइसेस लॉन्च किया। ऐसे ही फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के लिए फार्मलैंड, पैकेज्ड मिल्क बाई स्वास्ति मिल्क शेक, एम व मंगलदीप के मैच स्टिक्स, मंगलदीप अगरबत्ती, सुप्रिया फायमा विवेल के सोप्स, इंगेज के परफ्यूम्स और चार्मिस के स्किन केयर प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया। और हेल्थ सेक्टर में घुसने के लिए ये डेटॉल के सबसे बड़े राइवलरी सेवलॉन को अक्वायर कर लिए। जुलाई 2020 में आईटीसी ने स्पाइस मेकर सनराइज फूड्स को अक्वायर कर लिया ताकि वो अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को और बड़ा कर सके। अब बात करते हैं उनके कोर बिजनेस तंबाकू प्रोडक्ट्स की, तो साल 2010 में उन्होंने आर्मेंटेरो सिगार इंडियन मार्केट में लॉन्च किया, और यह सिगार ऐसी वैसी स्टोर पर नहीं बिकता, केवल सिलेक्टेड होटल्स के तंबाकू सेलिंग आउटलेट, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट एंड एक्सक्लूसिव क्लब जैसी बहुत ही महंगी जगह पर बिकता है। आईटीसी के चेयरमैन योगेश चंद्र देवेश्वर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पद्म भूषण और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल रिव्यू द्वारा 7th बेस्ट परफॉर्मिंग सीईओ इन द वर्ल्ड का अवार्ड दिया गया। आखिरकार उनके कारण ही आईटीसी इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एफएमसीजी प्लेयर बन पाया। अभी प्रेजेंट में आईटीसी के चेयरमैन है संजीव पुरी, और आईटीसी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3.87 ट्रिलियन INR। तो आपको आईटीसी की ये केस स्टडी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना ना भूले। अगर आपके पास कोई सजेशन या शिकायत हो तो आप उसे भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें। ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, फंडिंग और केस स्टडी जैसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।